दोस्तों, आज की मूवी का नाम है लिफ्ट, जो कि हाल ही में रिलीज हुई है। इसमें हमें एक ऐसी चोरी दिखाई गई है जिसे जमीन पर नहीं बल्कि आसमान में किया गया है। इस चोरी में चोरों का साथ पुलिस भी दे रही थी। अब इसके पीछे की क्या वजह है, ये तो आपको ये वीडियो देखकर पता चलेगा। इन चोरों के साथ आपको मनी हीस्ट वेब सीरीज का एक जाना पहचाना किरदार भी देखने को मिलेगा, और अगर आप उसे पहचान पाए तो कमेंट में उसका नाम जरूर बताना। तो बिना समय गवाए कहानी शुरू करते हैं। ये एक ऑक्शन हाउस है जहाँ कीमती चीजों की नीलामी होने वाली है। इसमें एक चोरी को अंजाम देने के लिए साइरस नाम का एक मशहूर चोर आया हुआ है। ये नीलामी हो रही है वेनिस शहर में, जिसमें बहुत पैसे वाले लोग शामिल होते हैं। इस नीलामी पर कैमरों की हेल्प से पुलिस ने भी नजर बनाई हुई थी। यहाँ हम इंटरपोल ऑफिसर एबी को देखते हैं, जो इस नीलामी में साइरस को देखकर उस पर नजर बनाए रखने को कहती है। दरअसल एबी एक बार साइरस को पकड़ने के लिए मिशन पर गई थी, लेकिन साइरस उसे चकमा देकर भाग गया था। दोस्तों, इस नीलामी की लाइव स्ट्रीमिंग लंदन में हो रही थी, यानी वेनिस के साथ साथ लंदन में भी कई लोग इस नीलामी में शामिल होते हैं। सबसे पहले एक पेंटिंग की बोली लगाई जाती है और उस पेंटिंग को साइरस 2 करोड़ रुपए में खरीद लेता है। फिर साइरस मैग्नस नाम के एक शख्स की तरफ देखता है, जो साइरस की ही टीम में था। दरअसल इस पेंटिंग को पहले ही मैग्नस ने चुराकर ब्लैक मार्केट में 2 करोड़ रुपए में बेच दिया था, यानी कि जिस कीमत पर साइरस ने इसे खरीदा था। पेंटिंग के बाद अगला आइटम एक तरह का टेक गैजेट था, जिसको एनेट नाम के एक आदमी ने डिजाइन किया था। ये गैजेट एक तरह का मास्क था, जिसमें करीब 482 छोटे छोटे कैमरे लगे हुए थे। ये लाइव मोशन को डिटेक्ट करके डिजिटल आर्ट तैयार कर देता है, जिसको सब NFT के नाम से जानते हैं। अब इस प्रोडक्ट की बोली लगना शुरू हो जाती है, और इस बार भी ज्यादा बोली लगाकर साइरस इसे खरीद लेता है। फिर साइरस कोड वर्ड में लिफ्ट बोलता है, और उसके इतना बोलते ही एक लड़की बटन दबाती है और वहाँ की लाइट चली जाती है। तभी वहाँ एक धमाका होता है, जिसके कारण वहाँ भगदड़ मच जाती है। दोस्तों, इस मूवी में साइरस लिफ्ट शब्द का इस्तेमाल चोरी शुरू करने के सिग्नल के तौर पर करता है, यानी कि उसके लिफ्ट बोलते ही चोरी का कार्यक्रम शुरू कर दिया जाता है। इस चीज का फायदा उठाकर साइरस एनेट को कहता है कि आप मेरे साथ मेरे प्राइवेट यार्ड पर चलो, वहाँ मैं आपको इसकी पेमेंट दे दूंगा। एनेट उसकी बात मानकर साइरस के साथ चला जाता है। ये देखकर एबी समझ जाती है कि साइरस का कुछ तो प्लान है। अब एबी के कहने पर सभी साइरस के पीछे लग जाते हैं। फिर स्पीड बोट में बैठकर साइरस और उसके साथी पुलिस को चकमा देकर निकल जाते हैं, और ऐसा हो पाया साइरस की दोस्त मिसुन के कारण, जिसने पानी के बीच बैरियर को खड़ा करके पुलिस को रोक दिया था। और इस तरह से साइरस और उसकी टीम एनेट को लेकर अपनी यार्ड तक पहुंच जाते हैं। फिर हमें साइरस की टीम दिखाई जाती है, जिसमें शामिल थे खुद मास्टरमाइंड साइरस, और उनके साथी थे हैकर मिसुन, पायलट कैमिला, दुनिया की कोई भी तिजोरी तोड़ने में माहिर मैग्नस, इंजीनियर लुक और डेंटन। वो मैसुन ही थी जिसकी वजह से नीलामी में भगदड़ मची थी। फिर साइरस एनेट के अकाउंट में 2 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर देता है, और उसके बाद ये लोग खूब पार्टी करते हैं। एबी इन लोगों को तो नहीं पकड़ पाई थी, लेकिन उसने डेंटन को पकड़ लिया था। फिर वो डेंटन से साइरस के बारे में पूछती है। डेंटन उसे कुछ नहीं बताता। फिर एबी उसे कहती है कि जो पेंटिंग साइरस ने चोरी की थी, उसका इल्जाम भी मैं तुम पर डालकर तुम्हें पूरी जिंदगी के लिए अंदर करा दूंगी। उसकी ये धमकी काम कर जाती है। फिर डेंटन कहता है कि अगर साइरस को पकड़ना चाहती हो तो हमें लंदन जाना होगा। दूसरी तरफ जब एनेट उठता है तो वो न्यूज देखता है, जिसमें बताया जा रहा था कि एनेट को कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया है। फिर जब इस बारे में एनेट साइरस से पूछता है तो वो बताता है कि क्या तुम्हें लगता है हमने तुम्हें किडनैप किया है? ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि तुम तो हमारी प्लानिंग का हिस्सा हो। तुम जानते हो, जब मोनालिसा की मशहूर पेंटिंग को चोरी किया गया था तो उसकी कीमत रातों रात आसमान छूने लगी थी। यही चीज तुम्हारी कला के साथ होगी। इस वक्त ब्लैक मार्केट में इसकी कीमत करीब 8 करोड़ रुपए हो चुकी है, जिसे हम आपस में बांट लेंगे। ये बात सुनते ही एनेट साइरस के साथ हाथ मिला लेता है। दूसरी तरफ एबी लंदन के इंटरपोल ऑफिस में जाती है और वहां जाकर ऑफिसर हेक्सले से मिलती है, जो उसे लार्स नाम के एक माफिया के बारे में बताता है, जिसने पिछले महीने ही इस शहर को डुबो दिया था और स्टॉक मार्केट में उथल पुथल ला दी थी, और इससे उसने उसमें काफी पैसे कमाए। इस काम में लार्स का साथ लेवाइथन देती है, जो पैसों के बदले शहर को डुबाने का काम करती है। दरअसल शहर में बाढ़ आने के कारण शेयर मार्केट गिरावट में आ जाती है, और इस गिरते हुए मार्केट से लार्स पैसे बनाता है। इस बार बारी थी वेनिस शहर की। इस बार लेवाइथन लार्स से ढेर सारे सोने के बदले ये काम करने वाली थी, जिसमें उसका और लार्स दोनों का ही फायदा था, क्योंकि पिछली बार की ही तरह लार्स इस बार भी शेयर मार्केट से खूब पैसे छापने वाला था। तभी हक्सले कहता है कि मेरा एक खबरी लार्स के आदमियों में शामिल है। उसकी हेल्प से मुझे ये पता चल जाएगा कि लार्स के लोग सोना ले जाकर किस जगह पर लेवाइथन को डिलीवरी देने वाले हैं।
पुलिस लार्स के उस सोने को पकड़ना चाहती थी, वो भी बिना लार्स और उसके आदमियों को भनक लगे। लेकिन ये चोरी कैसे करनी है ये सिर्फ एक ही चोर जानता है और वो है साइरस। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम साइरस को इस सोने की चोरी करने के लिए राजी करो। तुम दोनों के बीच का रिश्ता पुराना है, वो तुम्हारी बात जरूर मानेगा। साइरस का नाम सुनते ही एबी साफ साफ इनकार कर देती है और कहती है कि साइरस इतना बेवकूफ नहीं है, वो लार्स जैसे माफिया का सोना चुरा कर उससे दुश्मनी नहीं लेगा। लार्स कितना खतरनाक है ये सब जानते हैं। फिर हक्सले एबी को कहता है कि अगर हमने लार्स को नहीं पकड़ा तो वो अपने फायदे के लिए बाढ़ लाकर कई लोगों की जान ले लेगा। ये सुनकर एबी ये काम करने के लिए तैयार हो जाती है। फिर वो डेंटन की हेल्प से साइरस से मिलती है। दरअसल ये दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे। एक बार जब साइरस किसी चोरी के मिशन पर था तब एबी उसे रंगे हाथों पकड़ना चाहती थी, इसलिए वो साइरस से अपनी नकली पहचान बताकर मिली और उनका रिलेशन करीब 7 दिनों तक चला। लेकिन साइरस एबी को चकमा देकर चोरी करके निकल गया था। तब से ही एबी का सपना साइरस को पकड़ने का है। फिलहाल एबी साइरस को अपना यहाँ आने का असली मकसद बताती है और साइरस उसका काम करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन उसे लार्स का भी डर था क्योंकि वो बहुत खतरनाक आदमी था। उसे डर था कि अगर इंटरपोल ने अपने कदम वापस ले लिए तो वो और उसके दोस्त फंस जाएंगे। फिर साइरस अपनी एक शर्त बताता है कि एबी भी इस चोरी में उसकी टीम का हिस्सा बनेगी, लेकिन एबी इनकार कर देती है। फिर साइरस उसे सोचने के लिए 24 घंटे का वक्त देता है। फिर काफी सोचने के बाद वो साइरस की टीम में शामिल होने के लिए मान जाती है। अब शुरू होता है उनका असली प्लान। एबी बताती है कि सोने को पहले एक ट्रक में लोड किया जाएगा और उसके बाद उसे एक प्लेन के अंदर लोड किया जाएगा। प्लेन के जरिए सोना ज्यूरिक पहुंचाया जाएगा और वहां से सोना पहुंचेगा लार्स की प्रॉपर्टी पर। फिर उसके बाद सोने को लेवाइथन के पास पहुंचा दिया जाएगा। अब प्लान ये था कि सोने को ग्राउंड से लेकर प्लेन में शिफ्ट करने तक बीच रास्ते में ही चुराया जाना था। अब इतने कम समय में इतना सारा सोना चुरा पाना नामुमकिन था। फिर साइरस कहता है कि हम इस चोरी को प्लेन में ही अंजाम देंगे और इस काम के लिए हमें उस प्लेन की तरह ही दिखने वाला एक और प्लेन चाहिए। अब मैसून बिल्कुल सेम उसी के जैसा प्लेन ढूंढने में लग जाती है और उसे पता चलता है कि जिस प्लेन की साइरस मांग कर रहा है बिल्कुल सेम वैसा ही एक प्राइवेट प्लेन मौजूद है। फिर ये लोग उस प्लेन के मालिक से मिलने जाते हैं जो इस काम के लिए अपना प्लेन देने से इनकार कर देता है। फिर एबी उस आदमी को धमकाती है कि मैं इंटरपोल से हूँ, अगर मैं चाहूँ तो तुम्हारे इस प्लेन की वजह से तुम्हें गिरफ्तार भी कर सकती हूँ क्योंकि तुमने इसमें जिस तरह की चीजें लगाई है वो यहाँ पर गैर कानूनी है। इस प्लेन में एक बड़ी सी एलईडी होती है जिसमें बहुत सारे अलग अलग फीचर्स भी होते हैं। एबी की धमकी से वो आदमी डर जाता है और प्लेन देने को राजी हो जाता है। फिर ये लोग प्लेन में कुछ बदलाव करते हैं जिसके कारण ये प्लेन रडार से बच जाएगा। अब अगला काम था मैसून का। अब उसे ऐसा डिवाइस बनाना था जिससे इन दोनों ही जहाजों का जीपीएस एक हो जाए ताकि एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में दूसरा वाला प्लेन दिखाई ना दे। इस काम में एक समस्या थी। मैसून बताती है कि मैं ऐसा डिवाइस बना तो लूंगी लेकिन जब तक ये दोनों प्लेन एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं हो जाते तब तक ये प्लेन दो ही दिखाई देंगे और इसके लिए हमें एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में एक आदमी की जरूरत पड़ेगी जो इस चीज को नजरअंदाज करके हमारा साथ देगा। एबी कहती है मैं एक आदमी को जानती हूँ, उसका नाम हैरी है। फिर एबी और साइरस हैरी से मिलने जाते हैं। हैरी एक विकलांग था। वो कहता है कि इस काम में काफी खतरा है और ये चोरी भी तुम लोग लार्स से कर रहे हो, वो तुमको छोड़ेगा नहीं। एबी के लाख समझाने पर भी वो राजी नहीं होता। फिर साइरस उसे कहता है कि मैं तुमको $2 लाख दूंगा। अब डॉलर का नाम सुनकर हैरी फटाफट मान जाता है। अब सब काम सेट था, बस इन्हें चोरी की तैयारी करनी थी। लेकिन चोरी से एक दिन पहले साइरस अपने साथियों को कहता है कि अगर कोई भी जाना चाहता है तो जा सकता है क्योंकि अगर हम पकड़े गए तो लार्स किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। लेकिन उसके साथी कहते हैं कि बिना किसी जोखिम के काम करने में मजा ही नहीं आता, हम कहीं नहीं जाने वाले। यह सुनकर साइरस कहता है ठीक है, फिर अगले 10 दिन के अंदर सब कुछ तैयार कर लो। फिर मैग्नस बताता है कि मेरी एक समस्या है, जमीन पर तो मैं अपनी लेजर लाइट के जरिए कोई भी ताला तोड़ सकता हूँ लेकिन प्लेन के अंदर ये मुमकिन नहीं होगा क्योंकि इस काम के दौरान लाइट स्थिर होनी चाहिए। प्लेन हिलता रहेगा तो ये काम मुश्किल हो जाएगा। फिर साइरस कहता है कि मैं तुम्हारे लिए एक स्टेबल प्लेटफॉर्म का इंतजाम करूंगा। अब मैसून भी उस डिवाइस को बनाकर तैयार कर लेती है। वो कहती है कि ये डिवाइस काफी बड़ा है और किसी बम की तरह दिख रहा है, एयरपोर्ट में इसको ले जा पाना मुश्किल होगा। फिर एबी कहती है कि तुम लोग इसके टुकड़े करके सब लोगों में बांट दो, फिर सब लोग इन टुकड़ों को बाथरूम में पहुंचा देंगे और वहां हम इनको जोड़कर डिवाइस तैयार कर लेंगे। ये आइडिया काफी सही था। फिर मैसून ऐसा ही करती है। अब वो दिन आ जाता है जब इनको प्लेन में चढ़ना था। ये लोग प्लेन में बैठ जाते हैं
लार्स के कुछ लोग भी इसी प्लेन में थे, जो कि 3 इकोनॉमी क्लास में और 2 बिजनेस क्लास में थे। अभी तक ल्यूक यहाँ नहीं आया था। जब साइरस कॉल करता है तो वो बताता है कि मुझे सही नहीं लग रहा, इसलिए मैं इस चोरी में शामिल नहीं हो सकता। इस प्लेन में सोना नीचे की तरफ था और इसी के साथ ये प्लेन उड़ान भरता है। अब इस प्लेन के साथ साथ कैमिला दूसरे वाला प्लेन भी उड़ाती है। वो बहुत ही अच्छी पायलट थी। फिर थोड़ी देर बाद मैग्नस जाकर इकोनॉमी क्लास के बाथरूम में जीपीएस डिवाइस के टुकड़ों को रख देता है। अब ल्यूक नहीं आ रहा था तो उसकी जगह पर डिवाइस को जोड़ने का काम एबी करती है। वो इकोनॉमी क्लास के बाथरूम से उन डिवाइस के टुकड़ों को ले जाकर बिजनेस क्लास के बाथरूम में ले जाती है और वहां उसे जोड़ने की कोशिश करती है। अब जब वो डिवाइस को लगा ही रही थी तो प्लेन में झटके की वजह से वो डिवाइस नीचे गिर जाता है। यह देखकर एबी वहां साइरस को बुलाती है। फिर दोनों मिलकर उस डिवाइस को वापस जोड़ने लगते हैं। इस दौरान लार्स के आदमी बाथरूम को खोलने के लिए कहते हैं क्योंकि ये लोग काफी देर से अंदर थे। फिर एबी रोमांटिक आवाजें निकालने लग जाती है और इन लोगों को लगता है कि अंदर टपाटप चल रहा है। फिलहाल साइरस जल्दी से डिवाइस को जोड़ने के बाद उसको सही जगह पर लगा देता है और फिर एबी के साथ बाहर आ जाता है। दूसरी तरफ कैमिला प्लेन को सोने वाले प्लेन के करीब लेकर आती है और इस कारण हैरी के एयर कंट्रोल सिस्टम में 2 प्लेन दिखने लग जाते हैं। ये सब उसकी एक सहकर्मी देख लेती है। फिर हैरी इसको ग्लिच बताता है। हैरी जब अपनी साथी को बातों में लगाए हुए था तब तक मैसन डिवाइस को एक्टिवेट करके प्लेन के जीपीएस सिस्टम को 1 कर देती है। इससे हैरी के सिस्टम में दोबारा से 1 प्लेन शो होने लगता है। फिर उसकी साथी भी इसे ग्लिच समझकर वहां से चली जाती है। फिर कैमिला अपने प्लेन को ज्यूरिक की तरफ मोड़ लेती है क्योंकि हैरी ने पायलट से संपर्क करके उन्हें पास के ही एक एयरपोर्ट पर लैंड करने के लिए बोला था। वो पायलट को कहता है कि आगे मौसम खराब होने की वजह से काफी ज्यादा झटके लगेंगे। मुझे पता है मैं जहां पर आपको लैंड कराने के लिए बोल रहा हूँ वहां पर प्लेन को लैंड कराने में खतरा है, पर मुझे आप पर विश्वास है कि आप ये काम अच्छे से कर लेंगे। पायलट हैरी की बात मानकर अपना रास्ता बदल लेता है। तभी प्लेन के दूसरे हिस्से में हम मैग्नस को देखते हैं जो कि एक लॉकर को खोलने में लगा हुआ था क्योंकि सोना इसी के अंदर था। तभी लार्स के आदमियों को शक हो जाता है। अब वे भी बंदूक को कई टुकड़ों में लेकर आए थे। फिर वे जल्दी से गन को असेंबल करते हैं और मैग्नस की तरफ जाने लगते हैं। फिर साइरस और एबी उनको रोकते हैं और उनके बीच काफी फाइट भी होती है। साइरस और एबी उन लोगों को मारने में कामयाब हो जाते हैं, पर बाकी के जो 3 गुंडे थे वे मैग्नस और एबी को गन पॉइंट पर ले लेते हैं। अब सोना चोरी होने से पहले ही ये लोग पकड़े गए थे। तभी पायलट प्लेन को एक बर्फ से ढके हुए एयरपोर्ट पर लैंड करवाता है। वहां प्लेन को इतना नुकसान तो हो ही जाता है कि वो अब उड़ नहीं पाएगा, लेकिन प्लेन में मौजूद सब लोग सुरक्षित थे। अब प्लेन ज्यूरिक की बजाय कहीं और ही उतर गया था और ये देखकर लार्स एकदम से बौखला जाता है। फिर वो ऑर्डर देता है कि जो भी मेरे सोने को चुराना चाहता है मैं उसे मार दूंगा। तभी इसी जगह पर कैमिला भी अपना प्लेन लेकर आ जाती है। उस प्लेन को देखकर लार्स के आदमी अपना सोना दूसरे प्लेन में शिफ्ट करने की सोचते हैं। फिर कैमिला कहती है कि मेरा प्लेन इतने सारे वजन को नहीं संभाल पाएगा, लेकिन लार्स के आदमी कहाँ मानने वाले थे। वो सारा सोना दूसरे प्लेन में शिफ्ट कर देते हैं और उसके साथ साथ एबी, मैग्नस, मैसन और साइरस को भी उस प्लेन में बिठाते हैं। कैमिला प्लेन को उड़ाते समय जानबूझकर प्लेन को एक तरफ झुका रही थी। वो कहती है कि सोने के वजन से प्लेन का संतुलन बिगड़ रहा है, जबकि ये उसने इसलिए किया था ताकि जो परत उसने प्लेन को रडार से बचाने के लिए चढ़ाई थी वो उतर जाए और उनका प्लेन रडार में दिखने लग जाए। जैसा कैमिला ने सोचा था ठीक वैसा ही होता है। फिर हेक्सले ये जानते हुए भी कि इस प्लेन में एबी मौजूद है, इस प्लेन को मार गिराने का ऑर्डर देता है। वो कहता है कि ये एक आतंकवादी विमान है। फिर वायुसेना कैमिला को प्लेन लैंड कराने के लिए कहती है, नहीं तो वे उस पर हमला कर देंगे। तभी लार्स के आदमी कैमिला को कहते हैं कि तुम उन्हें कोई भी जवाब मत देना वरना हम तुम्हें मार देंगे। फिर कैमिला विमान की एलईडी पर वायुसेना को एक संदेश दिखाती है जिसमें लिखा था कि इस प्लेन में नागरिक हैं और प्लेन को हाईजैक किया गया है। यह देखकर एयरफोर्स अपना रास्ता बदल लेती है। दूसरी तरफ लिवाइथन और लार्स सोने के पहुंचने का इंतजार कर रहे थे। फिर प्लेन के अंदर साइरस और अचानक से हमला कर 2 और लोगों को मार गिराते हैं, लेकिन लार्स का आखिरी गुंडा कैमिला को घायल कर देता है और इस कारण वो प्लेन को अच्छे से नहीं उड़ा पाती। फिर एबी और साइरस उस आखिरी गुंडे को भी मार देते हैं और उसके बाद वे प्लेन को संभालते हैं। फिर किसी तरह ये प्लेन को लार्स की प्रॉपर्टी पर लैंड करवाते हैं। वहां पहुंचते ही लार्स के आदमी उनको पकड़ लेते हैं। प्लेन पर जिसने कैमिला को घायल किया था वो गुंडा मरा नहीं, जिंदा था।
वो लार्स को बताता है कि इनमें से कोई एक इंटरपोल से है। फिर ये सुनकर लेविथन लार्स को कहती है कि इस काम में इंटरपोल शामिल हो गई है, इसलिए मुझे तुमसे कोई सौदा नहीं करना। इतना कहकर वो जाने लगती है, लेकिन लार्स लेविथन को गोली मार देता है। फिर वो पूछता है कि तुम में से कौन है जो इंटरपोल से है। साइरस झूठ बोल देता है कि मैं हूँ इंटरपोल ऑफिसर। वो एबी की जान बचाना चाहता था। अब लार्स उसे गोली मारने ही वाला था, तभी वहाँ पुलिस और हक्सले आ जाता है। उनको देखकर लार्स झूठ बोल देता है कि ये लोग मेरी प्रॉपर्टी पर इस सोने की डील कर रहे थे। मेरा इन सबसे कोई लेना देना नहीं है। इनको जल्दी से यहाँ से ले जाओ और मेरी प्रॉपर्टी खाली करो। साइरस ने पहले ही इस प्लेन को एनेट के डिवाइस की सिक्योरिटी से लैस कर दिया था। इस प्लेन में उसने कई सारे छोटे छोटे कैमरे लगाए थे। फिर वो प्लेन की एलईडी स्क्रीन पर पुलिस को कुछ देर पहले का वीडियो दिखाता है, जिसमें साफ साफ दिख रहा था कि लार्स लेविथन को गोली मार रहा है। यह देखकर पुलिस लार्स को गिरफ्तार कर लेती है। फिर जब एबी को पता चलता है कि ये जानते हुए भी कि मैं इस प्लेन में हूँ, हक्सले ने ही एयरफोर्स को प्लेन उड़ाने का ऑर्डर दिया था, तो वो उसे एक जोर का थप्पड़ देती है और खुद इंटरपोल को छोड़ने का फैसला लेती है। फिर वो साइरस के पास जाकर उसकी टीम में शामिल हो जाती है। फिर जब ये लोग एक दूसरे से मिलते हैं तो वहाँ पर कहानी के एक और ट्विस्ट का खुलासा होता है, और ट्विस्ट ये था कि साइरस ने ही ल्यूक को प्लेन में आने से मना किया था, क्योंकि उसे नीचे से ही सब कुछ मॉनिटर करना था। अब उन्होंने प्लेन के अंदर नकली सोना भी रख दिया था। फिर मैग्नस ने उस नकली सोने को असली सोने की जगह रख दिया। अब बात करें असली सोने की, तो वो मैग्नस ने नीचे गिरा दिया था, और इसी को ट्रैक करने का काम ल्यूक का था, जो कि पानी के अंदर था। साइरस एक बटन दबाकर उसमें से सोने को बाहर निकालता है। उधर हेक्सले नकली सोना देखकर एकदम से बौखला जाता है, लेकिन वो बेचारा कुछ कर नहीं पाता। फिर एबी भी साइरस के दिमाग की दाद देती है, और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक